साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तयनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल ने कुछ दस्तावेज दिखाई जिसमें स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं। सीसीपीओ का लेटर भी इन दस्तावेजात का हिस्सा है। सिक्योरिटी खतरात के बायस जेल ट्रायल का फैसला हुआ। वजारत कानून ने कहा सिक्योरिटी खतरात है जिसकी वजह से जेल ट्रायल किया जाए। अदालत ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त, मौक़िफ़ अपनाया। जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नाम पर लाहौर में 2 जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत भी ज़ेर गौर आएगी। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर अली शाह सदारत करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने की तहकीकात करेगा। ज़राए के मुताबिक कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं होंगे। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपने दिफा में जवाब दाखिल करवाने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बयान कलमबंद कराने की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ का दौरान तफ्तीश बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। दिफा का बयान रहता है। हम चाहते हैं नैब नवाज शरीफ का मौक़िफ़ रिकॉर्ड कर ले। अदालत ने नैब को हिदायत जारी करते हुए समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक बातों को संजीदा नहीं लेता। हो सकता है इलेक्शन मुहिम के दौरान वो मजलूम बनकर वोटर्स की तवज्जो हासिल करना चाह रहे हैं। निगरां हुकूमत से मुतालिक जानिबदारी का तासुर दुरुस्त नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई जेल में बिल्कुल महफूज हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। रियासती इदारों पर किसी सियासी वजह से कोई हमला करे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले गलत फहमी दूर कर लें कि सजा नहीं होगी। ये रवैया दुरुस्त नहीं कि इदारों पर हमला करने वालों के फौजी अदालतों में ट्रायल न हो। 9 मई को गोली चल सकती थी। फौज ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। इसराइल की गजा पर बमबारी का 45वां रोज। अल शिफा अस्पताल को तबाह करने के बाद सहूनी फोर्सेस की इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी। इसराइली टैंकों का अल-अऊदा अस्पताल पर भी हमला। नौसेरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली यलगार में शोहदा की मजमूई तादाद 14,400 से जायद हो गई। 5,500 बच्चे और 3,500 खातीन शामिल। बच्चों के आलमी दिन पर भी फलस्तीनी बच्चे दर बदर। आलमी ताकतें खामोश तमाशाई। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी शहर मेलबर्न में फलस्तीनियों से यकजहती में बड़ा मुजाहरा किया गया। 1 लाख अफराद शरीक हुए। सिडनी में भी आजाद फलस्तीन के नारे लगे। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में पार्लियामेंट के खिलाफ एहतजाज किया गया। फ्रांसीसी शहर पेरिस में फलस्तीनियों के हक में रैली। शोबे सितारे भी शरीक हुए। टोक्यो में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया।
लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। जो तफ्तीशी अफसर लापता अफराद का सुराग लगाने में कोताही का मुर्तकिब पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट के लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने कहा, तफ्तीशी अफसरान को शहरियों को लापता करने वाले मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल कर लें। हमें एक एक दिन की पेशरफ्त से आगाह किया जाए। तहकीकात में पेश न हुए तो अदालत समझेगी ये भी शरीके जुर्म है। अदालत समझेगी तफ्तीशी अफसरान ने भी शहरियों को लापता करने में मदद की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और दीगर इदारों से 18 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। साफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। पीएफयूजे के तहत आज मुल्की एहतजाज होगा। सदर पीएफयूजे अफजल भट्ट कहते हैं, मुल्क भर में सहाफती तंजीमें एहतजाजी रैलियां और जलसे करेंगी। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। मरकजी एहतजाजी रैली और जलसा कराची में होगा। शुरा वजीर आला हाउस पहुंचकर धरना देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने शाह बंदर सजावल के करीब गैस और तेल की दरियाफ्त कर ली। एलामिये के मुताबिक कंपनी ने मकामी महारत को बरूए कार लाकर कुएं की खुदाई और जांच की। इस दरियाफ्त से मुल्क में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में इजाफा होगा। तेल और गैस की तलब और रसद के दरमियान फर्क को कम करने में मदद मिलेगी। तेल और गैस सिस्टम में आने के बाद ज़र मुबादला की बचत हो सकेगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 2062 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। उर्दू के अहदसाज तरक्की पसंद शायर फैज अहमद फैज की 38वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फैज की शायरी आज भी बेहद मकबूल। 1.5 अरब भारतीयों का ख्वाब चकनाचूर। सूरमा घर में शिकस्त खा गए। ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल कैंगरूज ने भारत को 6 विकेटों से धूल चटा दी। 241 रन के ताकुब में शानदार बल्लेबाजी। चौथी विकेट पर ट्रेविस हेड और लेबुशेन की 192 रन की शराकत ने गेम पलट दिया। भारतीय बॉलर्स बेबस नजर आए। ट्रेविस हेड ने फाइनल में शानदार सेंचुरी जड़ी, 137 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का सफर भारत से हार कर शुरू किया और आखिर में भारत से जीतकर कप उठा लिया। भारतीय टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी थी। विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार। भारतीय बल्लेबाज ने 11 मैचों में 3 सेंचुरियां और 6 सेंचुरियां बनाई। रिकॉर्ड 765 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने उड़ाए होश। अहमदाबाद में नीला समंदर खामोश। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने भारतीय बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। 47 पर 3 विकेटें गिरी। प्रेशर सिचुएशन में भी ट्रेविस का बल्ला ना रुका। मानस लेबुशेन के साथ बड़ी शराकत बनाई। 95 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। शानदार इनिंग्स पर हरीफ टीम के मद्दाहों ने भी खड़े होकर दाद दी। लेबुशेन ने दूसरा एंड संभाले रखा। जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने अहम किरदार अदा किया। 1,30,000 तमाशाई। फिर भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पैट कमिंस ने जो कहा कर दिखाया। सिर्फ ग्राउंड के शायकीन ही नहीं, 1.5 अरब से ज्यादा भारतीयों को खामोश कराया। मोदी स्टेडियम में नीली जर्सी का समंदर बेबसी की तस्वीर बना रहा। तमाशाई अपनी टीम की नाकिस कारकर्दगी का तमाशा देखते रहे। मायूस कुन परफॉर्मेंस पर मायूस बैठे रहे। भारतीय टीम ने अपने फैंस को एंजॉय करने का मौका ही नहीं दिया। ना बैटिंग चली ना बॉलिंग। खामोशी ऐसी है कि कोहली भी क्राउड से शोर मचाने का कहते रहे। जाते जाते पैट कमिंस क्राउड पर तंज करने से बाज ना आए। मजबूत भारतीय बल्लेबाजी बड़े स्टेज पर नाकाम। कैंगरूज की बॉलिंग के आगे सूरमाओं की एक न चली। इवेंट में पहली बार पूरी टीम आउट हुई। होम ग्राउंड पर फाइनल में सिर्फ 240 रन बनाए। भारतीय टीम ने वनडे को टेस्ट बना दिया। सबसे ज्यादा 66 रन बनाने वाले केएल राहुल ने 107 गेंदें खेली, सिर्फ एक चौका मारा। कोहली अपनी 50 करके चलते बने। पिछले 2 मैचों में सेंचुरी करने वाले श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बना सके। नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल भी फेल।
आज उसने जो कैप्टनसी करी है ना, सुपर। 10 ओवर में इंडिया के 80 रन थे, वो डरा नहीं। तो जहाँ पे रोहित शर्मा को आउट करा, पूरी इंडियन टीम को बैकफुट पे कर दिया। मेरे ख्याल से आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम ही थी, इतने बड़े क्राउड से जीत के जाना फाइनल। अमेजिंग परफॉर्मेंस। हर चीज आपकी फेवर में। टीम ये सारी चीजें होने के बावजूद इंडिया हार गया, तो आई थिंक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चारों शोबों में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बेहतरीन कप्तानी की, वो डरा नहीं। रोहित शर्मा को आउट करके पूरी टीम को साइड पर कर दिया। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, फाइनल का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ये ऑस्ट्रेलिया ही था जो इतने बड़े क्राउड के सामने ट्रॉफी ले उड़ा। अजहर अली बोले, सब कुछ भारत के हक में था, इसके बावजूद हार गया। मायूसी तो हुई होगी, पिच बैटिंग के लिए मुश्किल थी, बैकफायर कर गई। फाइनल के लिए ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए। फहद मुस्तफा की वसीम बदामी के साथ एंट्री। स्टार अदाकार ने हर लम्हा पुरजोश को क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और कामयाब प्रोग्राम करार दिया। मुस्तफा चौधरी और आदि ने महफिल को जाफरान निज़ार बनाए रखा।